कथा सुनने से कुछ नहीं होता, कथा तो रात दिन सुनते हो, फोन पे टीवी पर साक्षात भी हैं, जहाँ होती है वहां जाते हो, लेकिन कथा सुनने का मतलब है कथा को सुनकर के अपने हृदय में उतार लेना है। कथाओं को सुनकर के अपने हृदय में उतार लेना ही कथा का मतलब है। और कथा को सुनिए, जीवन में कोई भी बदलाव आवे नहीं तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। सुनिएगा, एक बार की बात, सुबह सुबह का समय रहे, एक बार एक व्यक्ति महाराज ट्रेन में बैठ कर के सफर कर रहे थे, जा रहे थे, सुबह का समय, तो हाथ में है महाराज श्री रामचरितमानस ग्रंथ को लेकर के और पाठ करते हुए जा रहे हैं, पढ़ते हुए रेल में बैठ करके, ट्रेन में। अब सामने बैठे दो चार लोगों ने चौपाई सुनी तो सुन करके धन्य हो गए, गदगद हो गए। कहते हैं कि भैया आप ना चौपाई तो बड़ी सुंदर सी शब्दों में, आवाज में बांचते हो, पढ़ते हो, सुन करके आनंद आ गया। अब जिनके हाथ में ये श्री रामचरितमानस थी ना, उन्होंने जैसे सामने लोग बैठे, उन्होंने इनको टोका तो ये बोल पड़े, भैया ये तो श्री रामचरितमानस है ना, मैं इसका पाठ रात दिन करता हूँ, प्रतिदिन इसका पाठ मैं करता हूँ। वो क्या है कि भैया मैं एक बार भोजन को छोड़ सकता हूँ लेकिन इसको पाठ को नहीं छोड़ सकता। मैं श्री रामचरितमानस का रोजाना पाठ करता हूँ, प्रतिदिन पाठ करता हूँ। और हाँ भैया, ये मैंने ना एक बार नहीं बल्कि कई बार पूरी की पूरी पढ़ ली है। ये श्री रामचरितमानस रामायण एक बार नहीं बल्कि कई बार पूरी की पूरी मैंने पढ़ ली है, पूरी की पूरी कई बार मैंने इसको पढ़ा है। सामने बैठे लोगों ने जो ये बात सुनी तो महाराज सुन करके और ज्यादा खुश हो गए कि वाह भैया बहुत अच्छी बात, अरे हमने तो इसको खोल करके भी देखा नहीं है, लेकिन आप धन्य हो जो कि आपने पूरी की पूरी रामचरितमानस को कई बार पढ़ा है, धन्य है। लेकिन भैया सुबह का समय है और आप इस ग्रंथ को हाथ में लेकर के कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हो। अब जो महाराज पूछा तो जिनके हाथ में श्री रामचरितमानस है वो कहते हैं कि भैया क्या बताएं, जरूरी थोड़ा काम था इसलिए आना ही पड़ा। बोले ऐसा क्या काम है? बोले भैया काम ये है कि देखो मेरा छोटा जो भाई है ना, दो हाथ जमीन के पीछे हमें दोनों में झगड़ा होने के लिए लगा है, झगड़ा हो रहा है। किसके लिए? जमीन के पीछे केवल दो हाथ हैं तो दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा है, विवाद हो रहा है, कलह हो रहा है। अब जो सामने बैठे लोगों ने सुना झगड़ा हो रहा है, अच्छा भैया झगड़ा है क्यों? जमीन के पीछे विवाद है ना, तो हमको आज ये श्री रामचरितमानस साथ में लेकर के कोर्ट में वकील के पास में जाना ही पड़ रहा है। वकील के पास में, कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में। क्यों? क्योंकि महाराज छोटे भाई के साथ में दो हाथ जमीन के पीछे झगड़ा हो रहा है। तो आज सामने बैठे लोगों ने सुना, सुन करके महाराज कहते हैं कि इसका मतलब तो यह हुआ भैया आपने श्री रामचरितमानस कई बार नहीं बल्कि एक बार भी नहीं पढ़ी है। पढ़ने की बात तो दूर, आपने खोल करके भी श्री रामचरितमानस को देखा नहीं है। यदि आपने ये श्री रामचरितमानस पढ़ी होती है, कई बार नहीं यदि एक भी बार श्री रामचरितमानस पढ़ी होती तो आज आपके भाई के साथ में आपका झगड़ा नहीं हो रहा होता। यदि आपने श्री रामचरितमानस पढ़ी होती तो जब आपने श्री रामचरितमानस को पढ़ा है तो क्या आपने उसके अंदर भरत जी की कथा नहीं सुनी? भरत जी की
भरत जी की कथा महाराज लगता है अपने सुनानी पढ़ानी। यदि आपने एक बार भी श्री रामचरितमानस खोल करके देखी होती, पढ़ी होती, भरत जी की कथा को तुम सुनते पढ़ते महाराज, तो आज आपका विवाद झगड़ा आपके भाई के साथ में कभी नहीं हो रहा होता। मतलब क्या है? ग्रंथों को महाराज हमने पढ़ा रटा, लेकिन उनको याद करके अपने हृदय में उतारा नहीं, कथा को सुनकर के हृदय में उतारा नहीं है। जब तक महाराज इन कथाओं को, शास्त्रों को, ग्रंथों को हृदय में उतारोगे नहीं, तो महाराज जीने का रंग ढंग नहीं आएगा, रहने का, खाने पीने का, सोने का, जागने का रंग ढंग नहीं आएगा। जब तक आप इन कथाओं को हृदय में उतारोगे नहीं। तो कथा सुनने का मतलब ये नहीं है कि इस कान से सुने और इस कान से होकर के निकाल दें, नहीं महाराज। कथा सुनने का मतलब तो यह है इस कान से सुने और सीधी हृदय में उतर जाए और जीवन में लेकर के आए, बदलाव आवे। आपने देखा होगा महाराज अयोध्या, अवध, अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों में स्नेह है, प्यार है, प्रेम है, कितना महाराज स्नेह प्रेम भाव है कि चारों भाइयों में महाराज। और आजकल के दो भाई की बात भी हो ना, तो दो भाई भी महाराज आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। दो भाई लड़ते हैं, झगड़ा होता है, क्यों होता है? क्योंकि उनके पास में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है ना। लेकिन यदि महाराज आपको अपने घर से झगड़ा मिटाना है, कलह दूर यदि करनी है ना, तो अपने घर में प्रेम बनाइएगा, प्रेम है। सोचो यारो प्यार था कितना, भरत लखन रघु राई में। सोचो यारो प्यार था कितना, भरत लखन